नॉर्थ कोलकाता में आदर्श माध्यमिक विद्यालय एक अहम मुकाम रखता है। आज इस स्कूल के हेड टीचर डॉक्टर ए.पी. रॉय अपने पद से रिटायर्ड हो रहे हैं। एक टीचर कभी रिटायर्ड नहीं होता है, वो जब तक जिंदा रहता है। हम लोग आदर्श माध्यमिक विद्यालय में हैं जो 6 से बीटी रोड हम डॉक्टर के पास स्कूल है और यहाँ तकरीबन बारे में और सहकर्मियों 24% माइनॉरिटी बच्चे भी इल्म हासिल करते हैं। के लिए एजुकेशन की कोई मजहब नहीं होती है। एजुकेशन से ही हम अपने आप को बदल सकते हैं। बगैर एजुकेशन हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। ना तो अपनी मुल्क की तरक्की में कोई हिस्सा ले सकते हैं और ना ही हम आगे बढ़ सकते हैं। इस वक्त हमारे सामने इस स्कूल के हेड मास्टर डॉक्टर ए.पी. रॉय मैं क्या बताते हैं जब वो इस स्कूल में आए थे तो उनके साथ किन कठिनाइयों की परिस्थितियाँ आई हुई थी। सर, शमीम लाइव में आपका स्वागत है। आदाब, सभी लोगों को नमस्कार और सभी लोगों को सलाम भी हमारी तरफ से और हमारे विद्यालय की तरफ से। मैं यहाँ पर 2006 में आया, 28 फरवरी को। तब विद्यालय की इमारत बहुत बुरी थी क्योंकि जो मालिक थे उनके साथ हमारा तालमेल अच्छे नहीं था। तो उस तालमेल को पहले तो हमने उसको बनाने का प्रयास किया और आने वाले समय में हमने अच्छा उनके साथ संबंध बनाया और आज उसी का परिणाम है कि वो 28 कट्ठे की इतनी बड़ी एक इमारत स्कूल के नाम पर डोनेट करना चाह रहा है। किंतु सबसे दुख का बात साथ साथ है कि हम उस इमारत को खरीद नहीं पा रहे हैं, डोनेट नहीं ले पा रहे हैं, क्योंकि रजिस्ट्री कराने के लिए लगभग 80 लाख रुपए की ज़रूरत है। स्कूल मैनेजमेंट इसके बारे में काफ़ी कोऑपरेटिव रहा। हर स्टेट पर, हर पग पर उन्होंने मेरा साथ दिया। हमारे जो प्रेसिडेंट साहब हैं तरुण शाह जी, बोरो चेयरमैन भी हैं, उन्होंने भी कई सोर्सों से उन्होंने बात किया, किंतु हमें हमारी मंजिल नहीं मिल पाई। और ये अफसोस हमें आज भी है कि मैं बिल्डिंग का अपना निजीकरण नहीं कर पाता। दुख की बात है कि आप अपने बहुत अच्छे साथियों को छोड़ के यहाँ से आप चले जाएंगे। हमेशा इनकी यादें आपके दिल में रहेंगी। उन साथियों के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे जिन्होंने आपके साथ साए की तरह काम किया और स्कूल को उस मुकाम पर पहुँचाया जिससे आज पूरे कोलकाता में इस स्कूल का नाम लिया जाता है कि आदर्श जो है वो एक बहुत ही अच्छा स्कूल है। आदर्श तो सर आदर्श ही है। ये तो गर्व के साथ हम भी कह सकते हैं, हमारे सहकर्मी भी कहते हैं और जो हमारे विरोधी हैं वो भी कहते हैं। ऐसा नहीं है कि विरोधी भी इसका नाम गुणगान करते हैं कि आदर्श एक अच्छा स्कूल है, यहाँ के बच्चे अच्छे हैं, रिजल्ट हमारा 100% होता है, कोई भी प्रतियोगिता में हम अव्वल रहते हैं। तो ये तो रिकॉर्ड की बातें हैं, कहने की बात नहीं है, जुबानी बात नहीं। अभी हम लोग पार्लियामेंट अफेयर्स में गए थे, उसमें भी हमारे बच्चे बोरो में चैंपियन रहे और डिस्ट्रिक्ट में भी वो 3rd पोजीशन पाए। परंतु सिर्फ भाषा का फ़र्क पड़ जाता है जहाँ हम लोग कहीं कहीं पिछड़ जाते हैं। नहीं तो हमारे बच्चों का परफॉर्मेंस बहुत ही सराहनीय रहा। विज्ञान मंच में देखा जाए तो वहाँ भी बच्चे हमारे अव्वल रहते हैं। स्पोर्ट्स में देखा जाए तो वहाँ भी बच्चे हमारे अव्वल आते हैं। तो बच्चे हमारे बहुत ही अच्छे हैं और बच्चे सारे अच्छे होते हैं। अब रह गया उन्हें हम कितने तरीके से उनका हम निर्माण करते हैं, कैसे बनाते हैं। ये गालियाँ सुननी होती है तो गार्जियनों से सुननी होती है क्योंकि उनके बच्चों का मैं दाखिला नहीं ले पाने की वजह से। तो आप समझ सकते हैं कि गार्जियंस बच्चों का कितना ज़्यादा विद्यालय के प्रति रुचि है, लगाव है। बच्चे तो तालीम लेने आ रहे हैं और हम उन बच्चों का दाखिला नहीं ले पाते हैं। एक एक क्लास में हमारे पास 100 से ज़्यादा बच्चे बैठते हैं। बच्चों को यदि पूरे बच्चे आ जाएँ तो जगह नहीं दे पाते हैं। कितने बच्चे हैं सर? इसमें लगभग 1485 बच्चे हैं। ढूंढ नहीं पाते हैं, जगह का तो अभाव नहीं है। मोबाइल आने के बाद सर बच्चे जो है वो एजुकेशन से कहीं ना कहीं दूर होते जा रहे हैं। उनका ज़्यादा वक्त मोबाइल की तरफ जा रहा है। ऐसे बच्चों के बारे में आप क्या बोलना चाहेंगे? ऐसे बच्चों को सचेतन करने की आवश्यकता है। आज मोबाइल और कंप्यूटर को छोड़ करके तो हम बात नहीं कर सकते। ये हमारे एक एजुकेशन का पार्ट हो गया है। तो हर चीज़ का एक अच्छा पहलू है तो एक ख़राब पहलू भी है। ज़रूरत है कि अच्छे पहलुओं को लेकर के हम उसको सकारात्मक रूप में बच्चों को दे सकें तो बच्चे उसी से अपना भविष्य और सुनहरा बना सकते हैं।
उन गार्जियन को आप क्या संदेश देना चाहते हैं जिनके बच्चे ड्रॉप आउट कर जाते हैं? बच्चों को साथ साथ गार्जियन को भी शिक्षित होना ज़रूरी है। गार्जियन को भी तालीम के बारे में जागरूक होना होगा। रोजी रोटी तो एक मुद्दा है ही है अभी भी भारत के लिए, किंतु तालीम भी उससे ज़्यादा है। यदि वो अच्छी तालीम लें, शिक्षा लें, तो वह गार्जियन भी अपने बच्चों को एजुकेशन के बारे में, शिक्षा के बारे में उसकी अहमियत को समझ सकेंगे। क्या अब देखिए, हम लोगों का तो कहा जाए ना कि जैसे एक कहावत होती है ना कि जो फेरी वाला होता है वो डेली ट्रेन में बेचता है सामान, 10 का 3, 10 का 3, एक में 2 ले लो, एक में 2 ले लो। तो हम लोगों की ज़िंदगी में भी वो आदत बन गई है। तो हम लोग कहीं भी रहेंगे तो बच्चों को कुछ न कुछ देने का प्रयास करते रहेंगे। और शिक्षकों और बच्चों और अभिभावकों को, तीनों को ये संदेश देना चाहूँगा कि आप जागरूक बनें, अपने उत्तरदायित्व और कर्तव्य को पालन करिए। शिक्षा कोई पेशा नहीं है। यदि आप इसे पेशा के रूप में लेंगे तो आप शिक्षण कार्य नहीं कर पाएंगे। और बच्चों के यदि शिक्षकों के प्रति सम्मान नहीं आएगा, अभिभावकों के प्रति सम्मान नहीं आएगा, तो वो सही शिक्षा भी नहीं ले पाएंगे। तो शिक्षा के साथ उनका समर्पण होना चाहिए, स्नेह होना चाहिए, और साथ ही साथ हमारे शिक्षकों के अंदर भी कुछ देने की ललक होनी चाहिए कि हम बच्चों को कुछ देंगे। और जिस दिन उनके अंदर ये बात आ जाएगी, बच्चों को ज़रूर कुछ न कुछ मिलेगा। कहते हैं कि मुल्क में टीचर जो हैं वो मुल्क के और कौम के मेमार होते हैं, यानी बच्चों को तैयार करते हैं, और इससे बच्चों का भविष्य उज्जवल होता है। और जब बच्चों का भविष्य उज्जवल होता है तो जाहिर सी बात है कि मुल्क का भी भविष्य उज्जवल होता है। काफ़ी दिनों से है और डॉक्टर ए.पी. राय के साथ भी आपने अपना काम अंजाम दिया, क्या अनुभव रहा आपका? प्रधानाचार्य के साथ काम करके हमें काफ़ी प्रसन्नता हुई, क्योंकि वे एक अनुशासन प्रिय व्यक्ति हैं। उनके अंदर प्रशासनिक क्षमता है और इस अनुशासन प्रियता के ही कारण यहाँ पर बच्चे अनुशासित रहते हैं और अपने कर्तव्य पथ पर निरंतर आगे बढ़ते हैं। सर, स्कूल में आने के बाद, सर के आने के बाद आपने क्या चेंजिंग देखा? सबसे पहले तो मैंने देखा कि जब 28 फरवरी 2006 ईस्वी को वह प्रधानाचार्य के रूप में यहाँ नियुक्त हुए, तो यहाँ के बच्चों में अनुशासन की भावना, देशभक्ति की भावना जागे। इसके लिए प्रधानाध्यापक महोदय ने एनसीसी के नवल विंग और एयर विंग का यहाँ शाखा खोले, जिससे बच्चे एनसीसी कैडेट के रूप में प्रशिक्षण प्राप्त करें और उनके अंदर देशभक्ति की भावना, साहचर्य की भावना जागृत हो, अनुशासन की भावना। लेकिन सर के आने के बाद स्कूल में जो डेवलपमेंट का काम हुआ है, अगर आप कुछ बताएं तो बेहतर हो। देखिए, जहाँ तक डॉक्टर ए.पी. राय के बारे में पूछ रहे हैं, तो जब से ये हेड मास्टर होकर आया है, मेरा किसी न किसी हादसाती तौर पर इनसे ताल्लुक़ हो गया और वो रिश्ता आज तक बरकरार है। हालांकि हम लोग दो अलग अलग भाषा के बोलने वाले अलग अलग हैं, बल्कि हम लोगों को ये एहसास होता है कि हम लोग भारतीय हैं। और जब भी मैं यहाँ स्कूल में आता हूँ, हमारे साथ जो यहाँ पर ट्रीट होता है या बिहेव होता है बहुत अच्छा होता है, जिसकी जितनी भी प्रशंसा की जाए वो बहुत कम है। यानी इतने अच्छे और इनके जहन में देखिए, टीचर का जो पहला टी होता है लेटर, वो आता है कि टीचर मस्ट बी ए टेक्टफुल पर्सन। तो ये बहुत टेक्टफुल है, ये हर काम को टेक्टफुली करते हैं और कभी कभी मशवरा लेते हैं, कभी हमसे बात करते हैं स्कूल की तरक्की के लिए। जहाँ ज़रूरत पड़ती है ये वहीं जाते हैं। आज इतना बड़ा स्कूल चलाना मुश्किल होता है। देखिए, ये जो पोस्ट है ना, ये जो पोस्ट है, मैं इस पोस्ट पर रह चुका हूँ। ये एक ऐसा पोस्ट है कि जो कहा जाता है कि आ बैल मुझे मार, आप खुद ब खुद दुश्मनी मोल लीजिएगा। अगर आपने किसी टीचर को कह दिया कि आप लेट से आए, तो उसके बाद वो बुरा मान जाएगा। तो इस तरह से एक माहौल को आपने टेक्टफुली जो है ना, इसको ख़त्म किया, तो एक बहुत बड़ी बात है। और दूसरी बात ये कि टीचर का जो एक ई होता है ना, वो होता है एनर्जेटिक, ई फॉर एनर्जेटिक। तो ये काफ़ी एनर्जेटिक है, और अगर ये चीज़ न रहे तो मैं कहता हूँ कि ये कामयाब नहीं होगा।
तो आज एक कामयाब हेडमास्टर है। भाई तुलना नहीं कर रहा है कि टीचर ब्लैक बोर्ड के पास रहते हैं ना, बस वही कुर्सी पर बैठ जाते हैं और पढ़ाते हैं। कभी भी ब्लैक बोर्ड बहुत कम ही यूज़ करते हैं, जब ज़रूरत पड़ती है तभी यूज़ करते हैं। जबकि हम तो ये एक अच्छे टीचर भी थे, अच्छे टीचर भी हैं और एक अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर भी हैं, इसलिए ये कामयाब हो गए, और नहीं तो बड़ी मजबूरी रहती। अंजुश्री बारिक जी, आप स्कूल के अध्यापिका हैं। इस स्कूल में आप कब से हैं? स्कूल के हेड मास्टर के बारे में और अपने साथी विद्यार्थियों के और जो टीचर्स हैं उनके बारे में आपका क्या अनुभव रहा है? नमस्कार, मैं यहाँ अंग्रेजी की अध्यापिका हूँ। 15 दिसंबर में जनरल ट्रांसफ़र से यहाँ ज्वाइन की और विद्यालय में मुझे बहुत अच्छा माहौल मिला। और आज पूरा हमारा सरस्वती का प्रांगण और हम सबों का हृदय बहुत ही दुखी है, मन बहुत अशांत है, क्योंकि हम हमारे प्रधानाचार्य जो बहुत कर्मठ हैं, अनुशासन प्रिय हैं, उनको विदाई दे रहे हैं। इनके काम के बारे में आज इस मंच से बोलना काफ़ी नहीं होगा। उन्होंने बहुत बड़े छोटे कार्य किए हैं, खास करके बच्चों के लिए कंप्यूटर्स हो या ऑडिटोरियम हॉल हो या जिम हो, इन सब की व्यवस्था इन्होंने बखूबी किया है। और इनके शासनकाल में मुझे तो लगा कि स्कूल जो है अपने बहुमुखी विकास कर पाई, स्कूल अपने उन्नति के शिखर पर पहुंच पाई। आज इनका नाम और आदर्श माध्यमिक का नाम। सर, विद्यालय के विकास के बारे में या विद्यालय भवन के विकास के बारे में कुछ बताया। प्रधानाध्यापक के रूप में जब डॉक्टर AP राय जी आए तो विद्यालय भवन जीर्ण शीर्ण अवस्था में था। विद्यालय के उत्तर तरफ कूड़े का ढेर रहता था, लेकिन वहाँ पर आज मिड डे मील के लिए हॉल बना हुआ है, जहाँ लड़के दोपहर में भोजन करते हैं। विद्यालय का छत चू रहा था। विद्यालय को बचाने के लिए, विद्यालय भवन सुरक्षित रहे, इसके लिए उन्होंने विद्यालय भवन के ऊपर एक शेड का निर्माण कराया। वहाँ पर बच्चों के व्यायाम के लिए जिम सेंटर जो है खुलवाया और पुनः जो उस शेड को एक सभागार के रूप में उन्होंने परिवर्तित कर दिया, जिससे विद्यालय एक भव्य रूप में हो गया है, दिव्य रूप में हो गया है। जब हम प्रवेश करते हैं तो माँ सरस्वती की प्रतिमा दिखाई देती है। और आज विद्यालय का जब कोई पुराना व्यक्ति आता है तो वह विद्यालय के रूप को देख करके पहचान नहीं पाता है, और वह जो है प्रधानाध्यापक की प्रशंसा किए बिना नहीं रहता है। इस वक्त हमारे सामने आदर्श माध्यमिक विद्यालय के टीचर इंचार्ज को बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आपको डॉक्टर AP राय के जगह पे आपने पद संभाला है। अब आगे की जिम्मेदारी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और आपके लिए एक सरदर्द भी है, बहुत बड़ा सरदर्द है। कैसे आप स्कूल को डेवलपमेंट और यहाँ के बच्चों को ऊंचे मुकाम पर ले जाने के बारे में क्या सोच रखते हैं? जैसा कि सर ने बताया कि सर 28 फरवरी 2006 से आज 31 अक्टूबर 2022 तक बहुत ही लंबे समय तक प्रधानाचार्य के पद पर आसीन रहे। हमें उनके एक सहयोगी के रूप में कार्य करने का अवसर प्राप्त हुआ। मैं यहाँ पर वाणिज्य शिक्षक हूँ और आज टीचर इंचार्ज के रूप में, प्रभारी शिक्षक के रूप में मुझे स्कूल को चलाने का दायित्व मिल रहा है। मैंने जो सर से सीखा है और इनके पूर्व भी प्रधानाचार्य लोगों से जो सीखा है, जो मेरा अनुभव आज तक का है, उस अनुभव के आधार पे मैं विद्यालय को अच्छा करने के और अच्छा से सर बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। सबकी प्रतिभा समान नहीं होती है, लेकिन सर से जो मैंने सीखा है और उनके पूर्व प्रधानाचार्य लोगों से भी मैंने सीखा है, क्योंकि मैंने 2-3 प्रधानाचार्य इनके पहले भी देखे हैं। तो एक अनुभव के आधार पर और एक किसी भी संस्था को चलाने के लिए एक सामूहिक प्रयत्न होना चाहिए, एक टीम भावना होनी चाहिए। हमारे शिक्षक हैं, इनके अंदर टीम भावना है, और भी कहीं कुछ कमी है तो उस टीम भावना को लाया जाएगा। एक दीपक जो है घनघोर अंधकार में प्रकाश देता है, उसी तरह से अगर हम सभी शिक्षक शिक्षिकाएं मिलकर काम करेंगे तो जैसे जो सर ने विद्यालय को हमेशा जो प्रयत्न किया कि विकासशील ये जो है प्रयत्नशील रहे विद्यालय के विकास के लिए, तो हम उसी रास्ते पर चलेंगे
और हम आशा ही नहीं, हमें विश्वास है कि सर अवकाश प्राप्त तो कर रहे हैं, लेकिन हमारे मन से वो अवकाश प्राप्त नहीं कर रहे हैं। हमेशा उनके मार्गदर्शन की आवश्यकता पड़ेगी हमें, और हम उनसे मार्गदर्शन लेते रहेंगे, और हमें विश्वास है कि वो हमेशा विद्यालय के मार्गदर्शन के लिए हमेशा तत्पर रहेंगे। और इन्हीं ज़्यादा मैं नहीं कह पाऊँगा आज, क्योंकि एक व्यक्तिगत रूप से एक जो है भावना की बात है। सर अवकाश प्राप्त कर रहे हैं तो एक भावना बन रही है या सर हमारे बीच से जा रहे हैं, लेकिन सर कभी नहीं जाएंगे। फिर भी इनके दिखाए हुए रास्ते पर और इनसे जो भी सहयोग हो सकेगा सर से लेकर के और अपने शिक्षक शिक्षिकाओं के प्रयास से विद्यालय को जो हम आगे बढ़ाने का प्रयत्न करेंगे अपनी प्रतिभा के अनुसार, अपनी क्षमता के अनुसार। आदर्श माध्यमिक विद्यालय के एक्स टीचर श्याम बिहारी पांडे हमारे साथ हैं, मैं शेयर करते हैं, उनसे बातें करें। सर आप स्कूल को बहुत मैं 1986 में यहाँ पे अपॉइंटेड हुआ और लगभग 33-34 साल की मेरी सर्विस यहाँ पे रही। बच्चों और शिक्षकों के बीच में तालमेल बहुत बढ़िया रहा है। बच्चे भी पहले उस तरह के हुआ करते थे, सम्मान करते थे, शिक्षक भी उनसे अपना लगाव रखते थे, प्रेम भाव से रहते थे। पढ़ाई लिखाई की जहाँ तक बात है उसको हम लोगों ने हमेशा एक नंबर पे रखा। बच्चों ने भी कोऑपरेट किया, उनका रिजल्ट भी हमेशा अच्छा आता रहा। मैं अपने अनुभव के आधार पे एक बात आपसे अवश्य कहना चाहूँगा कि हमारे प्रधानाचार्य डॉक्टर ए.पी. राय जी जब से विद्यालय में एक नया आयाम तक पहुँचाने का इन्होंने प्रयास किया। प्रगति दिन प्रतिदिन हम लोगों की बढ़ती गई, हम लोग अपने मुकाम पे पहुँचते चले गए। यहाँ तक कि हम लोग कोई फंक्शन भी करने का प्रयास करते हैं तो अच्छे हाल खोजते हैं कि वहाँ पे चल कर के बच्चों के साथ हम लोग तालमेल बैठा के अपने फंक्शन को पूरा करें। आज हमारे प्रधानाचार्य जी की यही देन रही है, शिक्षकों का हमेशा इन्होंने साथ दिया है। कठिन से कठिन विषम परिस्थितियों में भी इन्होंने हम अध्यापकों को कभी इन्होंने छोड़ा नहीं है। यदि कभी अध्यापक किसी बुरे हालात में फंस भी गए हैं तो वहाँ से ये निकालने का प्रयास करते थे। ये इनकी बुद्धिमत्ता का सबसे बड़ा प्रमाण मैं देता हूँ। मैं साइंस का अध्यापक हूँ और विगत 34 साल से मैं यहाँ पे कार्यरत रहा। रसायन विज्ञान का मैं शिक्षक रहा। बच्चों से विद्यालय में तालमेल बहुत बढ़िया था, इसमें दो राय नहीं है। अनुशासन प्रिय लड़के हमारे थे और हमारे शिक्षक भी उस तरह से उनके साथ पेश आते थे। प्रधानाचार्य जी के आने के बाद से एनसीसी का भी कार्यक्रम हुआ। एनसीसी भी यहाँ पे आई, दो जो है वो विंग कमांडर भी यहाँ पे हैं। सर खुद एक ट्रुप को देखा करते थे। तो लड़कों में जो डिसिप्लिन बढ़ने की भावना आई वो इसी एनसीसी की वजह से आई। पहले तो थी ही, लेकिन जो नया आयाम आपने दिया वो एनसीसी के माध्यम से दिया और हर फंक्शन में हमारे बच्चे जो है वो एनसीसी के कैडर हमेशा तत्पर रहते हैं और कार्य करते हैं। हमें डिसिप्लिन में है। बिल्कुल सर, डिसिप्लिन। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर का तो रिटायरमेंट ऐसा लग रहा है कि इस स्कूल से एक युग का समाप्ति हो रहा है। सर ने जिस तरह से स्कूल को चलाए तो लगता है कि आने वाले दिन में इस स्कूल को कैसे चलाया जाएगा, उनका मार्गदर्शन उन्होंने दिखलाया हम लोगों को। और बच्चों के प्रति इनका सबसे अधिक लगाव सर का जो था, बच्चों को कैसे आगे बढ़े, उनका कैसे विकास हो, ये जो सोच थी, पॉजिटिव सोच थी, शायद हम बहुत कम लोगों में देखने को मिलता है। आज जो है सच पूछा जाए तो एक बहुत बड़ा प्रश्नवाचक चिन्ह बन चुका है कि आज के बाद कल से क्या होगा इस स्कूल में। सर जिस तरह से स्कूल को डेवलप किए, जिस तरह से आगे बढ़ाए, शायद देखा जाए क्या हो रहा है। आप इस स्कूल के गेस्ट टीचर भी रह चुके हैं, क्या अनुभव किए यहाँ के बच्चों के साथ और यहाँ के टीचरों के साथ? सबसे पहले मैं बता रहा हूँ कि यहाँ के बच्चे बहुत ही अनुशासित, शिक्षा के प्रति जागरूक, शिक्षा ग्रहण करने के उनकी रुझान बहुत अच्छी रही है। अच्छी शिक्षा यहाँ से प्राप्त कर
बच्चे यहाँ से निकले हैं और अच्छे अच्छे नौकरियों में भी गए हुए हैं, क्योंकि यहाँ से जो हर प्रकार की शिक्षा जो है मिली उन्हें है। बच्चे माने अनुशासित हो करके हर चीज़ सीखने के बड़े शौकीन रहे हैं। शिक्षा से ही नहीं, खेल कूद में भी बच्चे यहाँ से निकले हैं और अच्छा पुरस्कार ले करके जो है वो यहाँ पर लौटे हैं। उनके पुरस्कार स्वरूप कुछ यहाँ पर उपलब्धियाँ जो सामने दिखाई दे रही है कि जो कि उनके गुण को जो बता रहा है कि बच्चे का पौधा सामने लिखा हुआ है, ये सब जीत कर रहे हैं। तो शिक्षा का ही देन है और यहाँ के शिक्षक भी बड़े योग्य रहे हैं जो कि बच्चों को मन से पढ़ाते रहे हैं। बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए सदा वे हेडमास्टर साहब के प्रोत्साहन से सदा वे तत्पर रहे हैं। उन्हीं की देन थी कि बच्चे खेल कूद में भी हर मैदान में सदा आगे रहे हैं। और रहा है कि व्यवहार, तो बच्चों के प्रति शिक्षकों का व्यवहार, शिक्षकों के प्रति प्रधानाचार्य का व्यवहार सदा जो है मधुर रहा है। जो दोनों के तालमेल से ही शिक्षा का जो है विकास होता है, तभी जो यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ये विद्यालय जो है उत्तर कलकत्ता का सबसे प्रसिद्ध, हर माने में सबसे आगे है विद्यालय है। ये हेडमास्टर साहब की जो है देन है, क्योंकि यहाँ का मेरा संबंध जो है आज से नहीं रहा है। करीब 75 से मेरा आवाजाही यहाँ पर रही है और मैं पहले भी देख चुका हूँ, वर्तमान समय में देख चुका हूँ। 2014 जून में मैं यहाँ पर गेस्ट टीचर के रूप में आया हूँ, तभी से देखा हूँ कि विकास जो है यहाँ पर हर मायने में बहुत अच्छा हुआ है और बच्चे एक योग्य विद्यार्थी बनकर के यहाँ से जो है गए हुए।